प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली। जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार है। 4 सालों में 105% फीस बढ़ाई है। इस स्कूल ने हर क्लास का ड्रेस कोड अलग कर दिया है। हमने नाम तो कटाया नहीं, फिर री एडमिशन और री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। ये स्कूल का गुंडागर्दी है। नमस्कार, मैं हूं आरजू साईं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास मुहिम स्कूल फीस की फांस। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है। बड़े और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। पहले से स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। इस बीच लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें 42% पेरेंट्स ने कहा कि बीते 3 साल में 50 से 80% तक स्कूल फीस बढ़ा दी गई है। अभिभावकों की इसी चिंता को लेकर आज की एनडीटीवी की मुहिम है स्कूल फीस की फांस। अपनी इस खास मुहिम के तहत हम देश के न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों के अभिभावकों की परेशानी साझा करेंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारों की प्रतिक्रिया भी आपको दिखाएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे प्रशासन की ओर से लिए जा रहे एक्शन का भी। जिन बड़े सवालों को केंद्र में रखकर हम आज स्कूलों और अभिभावकों की परेशानी को लेकर चर्चा करेंगे, वो 10 बड़े सवाल जरा आपको बता दें। पहला बड़ा सवाल, क्या निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़ा कानून होना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या निजी स्कूल स्पष्ट कानून नहीं होने का फायदा उठाते हैं? तीसरा सवाल ये कि एक साथ 3 महीने की स्कूल फीस पर पाबंदी लगनी चाहिए क्या? चौथा सवाल, क्या पढ़ाई के अलावा डेवलपमेंट के नाम पर फीस वसूली जायज है? पांचवा बड़ा सवाल, क्या स्कूल से कॉपी किताबों की खरीद नहीं लगनी चाहिए, इस पर रोक? क्या एडमिशन के वक्त लगने वाले डोनेशन पर बैन होना चाहिए? सातवां बड़ा सवाल, क्या स्कूल से ही यूनिफॉर्म लेने की बाध्यता खत्म हो जानी चाहिए? आठवां सवाल, क्यों ना डिजिटल लर्निंग के नाम पर फीस में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी जाए? नौवां सवाल ये कि क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पर लगने वाली फीस बंद हो जानी चाहिए? और 10वां और आखिरी सवाल ये कि स्कूल फीस बढ़ोतरी का तय फॉर्मूला क्यों नहीं सरकार बनाती है? तो सबसे पहले हम आपको राजधानी दिल्ली के स्कूलों की वो कहानी दिखाते हैं जहां इन दिनों फीस बढ़ोतरी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली में नई सरकार स्कूलों में फीस वृद्धि के मामले में घिरी हुई है। कई स्कूलों के खिलाफ जहां अभिभावक धरने प्रदर्शन से लेकर कोर्ट तक में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में भी बीजेपी पर अब सियासी तौर पर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला किया गया है। इन सबके बीच बीजेपी ने प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने की बात कही। रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली। जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार है। पिछले 10 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से ऑडिट करवाना पड़ता। हमें कैसे भी कहना पड़े, हम हर स्कूल का ऑडिट कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है। जांच के बाद आप देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार कितना कठोर कार्रवाई करने वाली है। 105% फीस बढ़ाई है। दिल्ली में फीस वृद्धि मामले पर सरकार और विपक्ष के बीच जहां तीखी जबानी जंग चल रही है, वहीं दिल्ली के कई स्कूलों के बाहर अभिभावकों का धरना प्रदर्शन। लेकिन इस सियासत से अलग हम फीस वृद्धि के मामले में दिल्ली के अभिभावकों की शिकायत और स्कूलों के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। सिर पर तीखी धूप, कंधे पर भारी बैग, हाथों में लैपटॉप लिए ये अभिभावक हैं। दिल्ली के एक नामी स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक में लड़ाई लड़ रहे हैं महेश मिश्रा, सौरभ, दिव्या मैटी और ज्ञान डबास। स्कूल पर आरोप है कि बढ़ी हुई फीस न देने पर इनके बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता है। लास्ट ईयर मेरी बेटी का नाम काट के उसको लाइब्रेरी में बैठा रखा था, और इस साल जो उन्होंने मेरे बेटे का वो करके और बेटे को बैठा रखा है बेटी क्लास में, दोनों में आपस में वो होता है। फिर दूसरे बच्चे क्लास के बोलते हैं
बच्चों को कि भाई तुम्हारे फादर क्या पेरेंट ये फीस नहीं भर सकते। अभिभावक कोई लड़ाई नहीं करे, हमें सिर्फ सरकार बोल दे कि आप गैर संवैधानिक फीस दे दो, हम दे देंगे। क्योंकि अगर आपने नियम बनाया है, कानून बनाया है, तो उसका पालन कराइए। हम तो लॉ अबाइडिंग लोग हैं। आपने बोला ये रूल है 1973 का, जो हमारी अप्रूव फीस है वो दीजिए, हम वो फीस दे रहे हैं। 4 सालों में 105% फीस बढ़ाई है। 105%? जी हाँ, 105%। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो इनकी अप्रूव्ड फीस है वो है 7,785 रुपये प्रति माह। ठीक है। आज के समय स्कूल हमसे फीस मांग रहा है 17,000 प्रति माह। 10,000 रुपए ज्यादा। जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो है 105% है या उससे भी ज़्यादा चला गया है। अभिभावकों की तमाम सारी शिकायत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से है। सरकार भी कई बार ये बोल चुकी है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों पर, लेकिन फिलहाल समस्या का हल निकलते नहीं दिख रहा है। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हमारे और आपके मासूम बच्चे। स्कूल की प्रिंसिपल के पास मिलने का समय नहीं है हमें स्कूल की। लेकिन दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के बाहर लगातार फीस वृद्धि के मामले में क्यों प्रदर्शन चल रहे हैं? दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में 10 सालों में 1677 प्राइवेट स्कूलों में से महज 75 स्कूलों ने ऑडिट कराया, जबकि दिल्ली स्कूल एक्ट के मुताबिक हर साल प्राइवेट स्कूलों को ऑडिट कराना जरूरी है। दिल्ली में 335 ऐसे स्कूल हैं जो अनुदानित जमीन पर बने हैं। ये स्कूल दिल्ली शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेने के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में 1677 में से 114 ही ऐसे स्कूल हैं जो बिना सरकार की इजाजत से फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार खुद मानती है कि दिल्ली के तमाम बड़े स्कूल सालों से नियमों की धज्जियां उड़ाकर फीस बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हर स्कूल को बाध्य करेगी। हमें कितने भी ऑडिटर क्यों नहीं लगाने पड़े, हमें कैसे भी कहना पड़े, हम हर स्कूल का ऑडिट कराएंगे। वहीं प्राइवेट स्कूलों का तर्क है कि हर साल स्कूलों के फैकल्टी और आधारभूत ढांचे पर खर्च महंगे होते जा रहे हैं। इसके चलते फीस में एक निश्चित बढ़ोतरी जायज है। लेकिन हमने प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन से पूछा कि प्राइवेट स्कूल आखिर अपनी मर्जी से कैसे फीस बढ़ा सकते हैं। मेरा सवाल यह, दिल्ली में फीस नहीं बढ़ेगी, इसके लिए आप ईडब्ल्यूएस के बच्चों की तमाम बच्चों की फीस उतनी ही दे जितनी आपका स्कूल ले रहा है। 75% बच्चा 25% बच्चों का बोझ क्यों उठाए? सवाल ये भी आता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ 8th क्लास तक है, 9, 10th, 11th, 12th में भी जबरदस्ती बच्चों को पढ़वाया जाता है और उसका पैसा नहीं दिया जाता। तो मैनेजमेंट कहाँ से पेमेंट देगा? मैनेजमेंट तो ये पैसा बच्चों से ही लेगा। फिलहाल कई प्राइवेट स्कूलों के बही खातों की जांच हो रही है, लेकिन दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मनमानी रवैया नई सरकार के सामने एक बड़ी सिरदर्दी साबित हो रही है। फीस को लेकर कायदे कानून भी बने हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर कैसे सख्ती से अमल करवाती है, ये देखने की बात होगी। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम स्कूल फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए पुख्ता नियम लाने वाले हैं और बिजनेस की तरह चलने वाले इन स्कूलों पर सख्ती करेंगे। लेकिन अभी भी जो फीस का मुद्दा है, हर साल स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। कल ही पेरेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया, इस पर कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, लेकिन हर साल बच्चों की फीस 10% तक बढ़ जाती है। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, ये तो हर स्कूल चाहता है कि मेरी फीस बढ़े। वो उनके लिए कई बार स्कूल केवल शिक्षा देने के संस्थान नहीं है, उनके लिए कई बार बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जो इसको बिजनेस मान के काम करते हैं और वो अपना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से चीज़ें चलती हैं, उनकी इंस्टीट्यूशन उनके प्रॉफिट मेकिंग रहते हैं। पर दिल्ली सरकार की ओर से जरा सा भी सपोर्ट इस प्रकार के किसी भी स्कूल को नहीं रहने वाला। हम तो एक फुल प्रूफ सिस्टम लाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी अभी सरकार कर रही है, जिसमें हर नियम फीस बढ़ने का, ना बढ़ने का, क्या उसका क्राइटेरिया होगा
और पेरेंट्स के साथ में कोई अन्याय ना हो, कोई स्कूल उसको ये धमका ना पाए कि आपने फीस नहीं दी, आप जाके बाहर खड़े हो जाइए। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम लेके आने वाले हैं और हर स्कूल को वो मान्य होने पड़ेंगे। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं। पल्लव, क्या कहना है अभिभावकों का जो ये स्कूल मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं इनसे? आप बिल्कुल देखिए सिया, जो अभिभावक है मेरे साथ दिल्ली के तमाम स्कूल के, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? दीपशिखा। मैडम, आपका जहाँ बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ पर कैसे फ़ीस की बढ़ोतरी हो रही है, कैसे यूनिफॉर्म या किताबों को लेकर जो है माता पिता पर बोझ दिया जाए? सर देखिए, स्कूल वाले अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। हम लोगों की ना कोई पहले सुनवाई थी ना आज कोई है। वो अपने अकॉर्डिंगली डीओई का उनके पास कोई अप्रूवल है नहीं, रूल्स रेगुलेशंस कुछ फॉलो हो नहीं रहे। वो लोग अपने अकॉर्डिंगली फीस बढ़ाए जा रहे हैं। कितनी फीस बढ़ा? 85% अभी तक बढ़ चुकी है। 85% अनअप्रूव्ड फीस। अनअप्रूव्ड फीस, यस। सेम बुक्स के लिए है, एमआरपी पे प्राइस दिया जा रहा है बुक्स का, वो भी कंटेंट है ये है, हर साल बुक्स चेंज हो रही है। उसके बाद भी ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि हम कहीं बाहर से खरीद सकें। जो गवर्नमेंट का रूल भी है कि 5 आपको बुक सेलर्स की डिटेल देनी है, वो भी हमें कुछ नहीं मिला। और अभी एक इन्होंने नया शुरू किया है कि जिन लोगों को नो ड्यूज़ भी दे दिया था कि आपकी फ़ीस क्लियर है, जब उनको रिजल्ट हैंड ओवर किया गया, अब उनके पास भी मैसेज आ रहे हैं कि आपके पास ड्यूज़ हैं। अब वो अनएथिकल है, किस तरीके से वो दे रहे हैं वो हम भी नहीं कह सकते। सर, क्या नाम है आपका? केशव। केशव जी, ये बताइए, फ़ीस तो बढ़ोतरी करते हैं, कई बार ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर पैसा बढ़ा दिया जाता है, स्कूल ड्रेस को लेकर कहा जाता है कि नहीं आपको यही स्कूल ड्रेस लेना है, आप बाहर से नहीं ले सकते, तो कैसी समस्याएं आप लोगों को एक पेरेंट्स के तौर पर झेलनी पड़ रही है? सर, अगर हम पे करने की भी बात करें, उसके बाद भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। 800 बच्चे, 900 बच्चे अगर एक साथ उनके पेरेंट्स स्कूल में ड्रेस लेने या किताबें लेने पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पे सोचिए हमारे साथ क्या होता है। हम भी जॉब वाले बंदे हैं, हमारे को भी अपना टाइम निकाल के जाना पड़ता है, हमारे को अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से। उसके अलावा सर, स्कूल जो है किसी की सुनता नहीं है। उनको जाके बोलें कि सर गवर्नमेंट का डिसीजन है, 5 वेंडर्स की डिटेल दे दो, 5 वेंडर्स का नाम दे दो, कभी उन्होंने नहीं लगाया। अच्छा, हर साल ये फीस बढ़ाते हैं हर चीज़ के नाम पर? जी सर, हर साल फीस बढ़ रही है और जो कि अप्रूव्ड नहीं है। हमने कितने ऑर्डर्स उन्हें दिखा दिए डीओई के, कितने ऑर्डर्स हमारे खुद के पास पड़े हैं, कितनी बार डीओई उन्हें ऑर्डर दे चुका है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पुनीत है। सर, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है अभी? सॉरी, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है? सर मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। तो सर, जैसे आम तौर पे अगर फीस की हम बात करें तो एक पेरेंट्स के तौर पे आपको क्वार्टरली फीस देना पड़, कितना फीस देना पड़ रहा है? सर, जो स्कूल को अप्रूवल है उससे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। क्या डिमांड सर, करीब 85% वो ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। 85%? तो आपको अगर हम देखें 3 महीने की फीस कितनी देनी पड़ती है? सर, कितनी 23, 24, 24,000 रुपये। हाँ जी सर। और इसका लेकर कोई जवाब नहीं देते क्यों फीस बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली हमें 1 साल हो गया उनके साथ फाइट करते हुए इस मुद्दे पे, लेकिन हम हर उस प्लेटफॉर्म पे गए हैं जहां स्कूल की कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। सर, आपका क्या नाम है? विनीत। विनीत जी, आप लोग किस प्रकार की समस्या देख रहे हैं? क्योंकि हर साल आप लोग प्रदर्शन करते हैं, फीस बढ़ रही हो रही है, किताबों के नाम पर, ड्रेसेस के नाम पर, एनसीईआरटी किताब भी कई जगह नहीं चलती हैं, तो क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? सर, समस्या तो सबने डिस्कस करी ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आज प्रशासन की वजह से, जैसे भी कहिए, स्कूल इतना मतलब स्ट्रांग हो गया है या उनको चिंता नहीं है किसी की कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक को ताक पे रखा जाता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करी जाती है और कोई स्कूल के अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा। 2022 में स्कूल को पहला अप्रूवल 10% का मिला था और स्कूल ने आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन कोई कंटेम्प्ट फाइल नहीं हुई है स्कूल के अगेंस्ट। ये बहुत कंसर्निंग है सर। ये कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने सर, ये क्या डॉक्यूमेंट? सर, ये स्कूल फ़ी और डीओई के अप्रूव फ़ी का कंपैरिजन है। यहाँ आप देख सकते हैं 78,000 के अराउंड हम लोगों ने पे कर दिया है और जो कि अप्रूव्ड है वो सिर्फ 44,020 है। ये देखिए सर, 187% का इंक्रीमेंट है स्कूल की फ़ीस का शुरू से लेके 2015 से लेके अभी तक, जबकि स्कूल को एक्चुअली सिर्फ 10% का अप्रूवल मिला है। लास्ट ईयर एक कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर हमसे 85% एडिशनल फ़ीस स्कूल ने वसूल करी, उसके साथ में अब 10% और मांग रहे हैं और बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया गया सिर्फ इस वजह से कि हम डीओई अप्रूव्ड फ़ी पे कर रहे थे। ये बहुत ही सर चिंताजनक विषय है
प्लस बुक्स जैसा कि सबने कहा हर साल चेंज हो रही हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स यूज़ हो रहे हैं, जबकि CBSE ने बोला है कि सिर्फ NCERT यूज़ होना चाहिए। फ्रंट पेज चेंज कर दिया आपने, अंदर का कंटेंट में चैप्टर्स ऊपर नीचे कर दिए, तो टीचर्स भी बच्चों को फोर्स करती हैं कि वही बुक लेकर आओ जो अब लगी हुई हैं, वही पब्लिशर, सब कुछ सेम है। फ्रंट पेज चेंज कर दिया ताकि अगर मेरा दूसरा बच्चा बड़ी क्लास में, मैं चाहूँ कि अपने छोटे बच्चे को सेम नोटबुक बुक यूज़ करा दूँ, अलाउड नहीं है। कुछ ये लोग डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट? सर ये DOE के ऑर्डर्स हैं जो स्कूल को भेजे गए हैं। शो कोर्स ऑर्डर भी है हमारे पास, ये हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है हमारे पास जिसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि अगर कोई फीस का मैटर चल भी रहा है जो कि हाई कोर्ट में है, उस तो स्कूल को ये राइट नहीं है उसमें कि वो बच्चों के नाम काट दे और बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई ना दे, बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर ले या बच्चों को कहीं और अरेस्ट कर ले। हम लोगों को बच्चों की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एक बार स्कूल छोड़ने के बाद हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे को पानी भी पीने दिया जा रहा है, खाना खाने दिया जा रहा है। हमें सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नवनीत जिंदल। नवनीत जी, जितनी फीस ली जा रही, क्या उस स्तर की पढ़ाई भी मुहैया कराई जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है स्कूलों में? सर स्कूल पढ़ाई की कोई बात नहीं करता ना, उनके जो टीचर्स हैं वो भी लगातार चेंज करते रहते हैं। वो एक सेशन में टीचर को चेंज करते रहते हैं, एक सेशन में 3-3 4-4 नए टीचर आते हैं, और जो नया टीचर आता है उनको नहीं पता मैं क्या करना है, बच्चों को क्लब करते हैं वो। तो आप बिल्कुल आप देखिए आजू की जो अभिभावक हैं दिल्ली के, वो किस तरह से परेशान हैं और किस तरीके से उनसे जो बेतहाशा पैसे लिए जा रहे हो, किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर या ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर, लेकिन उसके बदले न उनके बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है और न उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको मुहैया कराया जा रहा है। शुक्रिया पल्लव, आपने इतनी अच्छी तरह अभिभावकों की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास मुहिम स्कूल फीस की फांस, जो पूरा दिन चलेगी। आज का हमारा सवाल है, हर साल निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी कितनी जायज़ है? आप हमें 7303388311 इस नंबर पर मैसेज कर अपनी राय साझा करें। साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर इसमें लिखें। तो देश भर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। फीस बढ़ोतरी के बाद जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो है निश्चित दुकान या स्कूल से ही कॉपी किताब, यूनिफॉर्म खरीदना और NCERT की बजाय प्राइवेट पब्लिशर की किताबें बेचना। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। %35 एकदम से पिछले साल उन्होंने हमारी फीस बढ़ाई। बुक्स ऐसी हैं जो इन्हीं से लेनी पड़ेंगी। इस स्कूल ने हर क्लास का ड्रेस कोड अलग कर दिया है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन लगता है कि यह मंदिर अब व्यवसाय में बदलता जा रहा है। स्कूलों की भूख कहें या सुविधा के नाम पर लूट, माता पिता आर्थिक बोझ से दबते जा रहे हैं। महंगे दामों पर कॉपी किताब स्कूल में बेचना, हर साल स्कूल ड्रेस बदलना और NCERT की जगह प्राइवेट पब्लिशर की किताब देने से और बढ़ती हुई फीस से अच्छी शिक्षा दूर होती जा रही है। इस स्कूल ने हर क्लास का ड्रेस कोड अलग कर दिया है। नर्सरी का अलग है, KG का अलग है, 1st to 3rd अलग है, 4th 5th अलग है, 6th to 8th अलग है, 9th to 12th अलग है। इसके अलावा हाउस ड्रेस में इन्होंने इतना, मतलब पहले जस्ट वाइट शूज थे, अब इन्होंने क्या किया कि व्हाइट शूज को चेंज करके उसमें 4 कलर की स्ट्राइप्स डाल दी एंड दैट इज अ कस्टम मेड। अब मुझे उन्हीं से खरीदना पड़ेगा वो 1500 रुपए का जूता, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा मुझे। 4 शॉप्स देते हैं स्टेशनरी के लिए, क्लोथ्स के लिए, अगर वो नाम के लिए हैं, आप फ़ोन करो उनके पास हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। बुक्स ऐसी भी होती हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की, जैसे एक RD शर्मा वगैरह नॉमिनल हर शॉप्स में मिल जाती हैं, पर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो इन्हीं से लेनी पड़ेंगी। है वो प्राइवेट पब्लिशर्स की, बट लेनी हमें स्कूल से ही पड़ेंगी। 35% एकदम से पिछले साल उन्होंने हमारी फीस बढ़ाई, जबकि आदेशों अनुसार DOE के बिना अप्रूवल के 10% ज़्यादा एक साल में नहीं बढ़ा सकते। जब हम स्कूल के अंदर से बुक्स ले रहे हैं तो कोई भी बिल हमारे को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और कंपलसरी कंप्लीट सेट स्टेशनरी का लेना हमारे लिए कंपलसरी किया गया था। यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है। दिल्ली के ही एक दूसरे प्राइवेट स्कूल के माता पिता फीस बढ़ोतरी की मार तो झेल ही रहे हैं कि अब कई अन्य सुविधाओं के नाम पर स्कूल उनसे पैसे वसूल रहे हैं और किताब भी सिर्फ चुनिंदा ही दुकानदारों पे मिलती है। द मेन इशू इज फी इशू। फी इशू इज द बर्निंग इशू, और वो जिस तरीके से फी बढ़ते जा रहा है स्कूल का, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा आगे वाले समय में ना। तो हम लोगों ने DOE में भी कंप्लेन किया
अदर अथॉरिटीज़ में भी कंप्लेन किया, बट कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल में लूज सेट्स मिलते ही नहीं है। एनसीईआरटी की किताबें लागू ही नहीं है, जबकि गाइडलाइन ये है कि फ्रॉम फर्स्ट टू सिर्फ मैथ्स और साइंस है। एनसीईआरटी की किताबें ही नहीं है, 1 to 6 किताबें ही नहीं है। प्राइवेट पब्लिशर की है, जैसे इन्होंने बताया बहुत महंगी है। आपको बुक्स भी हमारे से परचेज करनी पड़ेंगी, और तीसरा मैंने आपको बताया कॉस्टिंग, हम आपको सॉफ्टवेयर भी नहीं रिमूव ही नहीं होता सर उस सॉफ्टवेयर से, आपको जबरदस्ती वो लेना ही पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर भी। स्कूल एसोसिएशन कहते हैं कि पेरेंट्स को एक जगह सारी किताबें मिल जाती हैं तो उससे उनको सहूलियत होती है, लेकिन दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेरेंट्स को अगर कोई स्कूल ये दबाव डालता है कि आपने स्कूल से ही खरीदनी है तो वो गलत है, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। पर अगर वेंडर से सामान ले रहे हैं और वहाँ भी पेरेंट्स को ये लगता है कि कुछ सामान ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स को ये कहना चाहिए ये सामान हमको नहीं चाहिए, वो आपको फोर्स नहीं करेगा, पर इसके लिए पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा। किताब यूनिफॉर्म को लेकर कई बार शिक्षा विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। समस्या यहाँ पर आती है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और जिसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि समस्या जो पेरेंट्स को आ रही है, तो समस्या जो आ रही हैं, तो ये सारी कंप्लेंट्स रिटर्न में एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी जा रही हैं पिछले कई सालों से, विद द लिस्ट ऑफ बुक्स जो साफ साफ दिखाती हैं कि स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स बेच रहे हैं। तो बट आज तक हमसे पूछे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली समेत देश भर में हर साल नया सत्र खुलते ही माता पिता स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तमाम नियम होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। उम्मीद है कि सरकारें जागें और शिक्षा के मंदिर को शिक्षा तक रहने दें, उसे व्यवसाय बनाने से रोकें। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और निजी स्कूलों की मनमानी से परेशानी, निजी स्कूल फीस बनी है गले की फांस। छोटे से बड़े शहरों के माता पिता परेशान, मैसेज कर अपनी परेशानी साझा करें। एनडीटीवी की मुहिम हम चला रहे हैं, स्कूल फीस की फांस। हमें 7303883111 पर मैसेज करें, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आज सुबह 11:57 पर भी देखना ना भूलें हमारी ये खास मुहिम स्कूल फीस की फांस। आज का हमारा सवाल रहेगा, हर साल निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी कितनी जायज? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।